जिंदगी भर मेरे अजीजों नमाज का सजदा करके नहीं देखा, मस्जिद के सामने मकान है खुदा के घर के अंदर नहीं आया, हुजूर अलैहिस्सलाम के हौज़े कौसर पे खड़े होने की बातें कर रहा है। जिस वक़्त से मेरे अजीज़ों जलसा शुरू हुआ उस वक़्त से लेकर हज़रत हसन का, हुसैन का, सैयदा फातिमा का, सैयदा ज़ैनब का, नाने का मदीने और मक्के से लेकर करबला तक का सारा तज़किरा आपने उलमाए किराम की ज़ुबान से सुना। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, इस उम्मत का कोई नवाज नौजवान बूढ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन और हुसैन बनने को तैयारी कोई नहीं। काले झंडे वालों ने कौन सा तीर मार लिया, जो हरे झंडे वाले तीर मारेंगे, काले चिट्टे झंडे वाले तीर मारेंगे, सब हिलाली परचम वाले तीर मारेंगे। 1400 साल गुजर गए हुसैन पर रोते हुए, उन्हें हुसैन समझ नहीं आया। और मेरे अजीज़ों वह हुसैन करने वालों को तो हुसैन समझ आना चाहिए था, लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, अल्लाह अकबर, हुसैन का तज़किरा करने वाले को भी हुसैन समझ नहीं आया। अगर हुसैन समझ आता तो हुसैन का तज़किरा करने वाले के घर के अंदर हुसैन नजर आता। ईमानदारी से बताओ कितना अरसा हो गया आपने, मैंने, आपके, मेरे रिश्तेदारों ने अपने बच्चों के लिए दुआ की हो, या अल्लाह मेरे बच्चे को हुसैन का गुलाम बना दे, हुसैन जैसा बना दे, हसन जैसा बना दे, या अल्लाह मेरी बेटी को फातिमा का किरदार दे दे, ज़ैनब का किरदार दे दे, रुकैया, उम्मे कुलसुम, हज़रत फातिमा तो ज़हरा का किरदार दे दे, सैयदा आयशा की सीरत का हिस्सा दे दे, जनाब हज़रत खदीजा, हज़रत हफ्सा, उम्मे हबीबा का किरदार अता कर दे। रब्बे अकबर की कसम है, जिन मैंने नामों को लिया हमारी नौजवान नस्ल को इन नाम और नामों की निस्बत का पता ही कोई नहीं। सारा रोडू सुल्तान का कीमती मजमा, दीनदार मजमा बैठा हुआ है, साहबा के गुलाम बैठे हुए हैं। ईमानदारी से बताओ, कसम उठा के कितने दिन हो गए हमने अपने घर के अंदर जन्नत का तज़किरा किया हो। आज हमारे 5 साल के बच्चे से पूछ ले, वो 2020 मैच के सारे हाल बताएगा। फलाने बॉलर ने 2 छक्के मारे थे, फलाना 21 रन बना के गया था, फलाने ने इतने बॉल वाइड करा दिए, इतने बॉल नो बॉल करा दिए। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे बच्चों से पूछ लो, खुदा के पाक की कसम, ना मदीने का पता ना मदीने वाले का पता है। और मेरे बच्चों से पूछ लो, बेटे जन्नत क्या है? अगर दादी का नाम जन्नत है, फुप्पी का नाम जन्नत है। जन्नत किसको कहते हैं? कहता वनडे गई हुई है, अब्बू दी भैन का नाम जन्नत है। अल्लाह की कसम, क्या नबी सलाम ने इरशाद नहीं फरमाया, अपने घर के अंदर जन्नत के तज़किरे करो ताकि तुझे मुझे जन्नत में जाने का शौक पैदा हो जाए, और जहन्नम की हौलनाकियां बयान करो ताकि आपको मुझे जहन्नम में जाने से डर नसीब हो जाए। कुरान हुदल लिल मुत्तकीन है, कुरान हुदल लिन नास है, कभी उलाइका हुमुल मुफलिहून कहता है, कभी व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन कहता है। कुरान शिफा बन के आया, कुरान सिफारिशी बन के आया, हुदल लिन नास बन के आया, उइद्दत लिल मुत्तकीन बन के आया। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, कई रोडू सुल्तान के अंदर ऐसे घराने जिन्होंने रमजान मुबारक के महीने में भी कुरान खोल के नहीं देखा है। 70 साल का बूढ़ा है, लस्सी का डोल लेकर, रोटियों का चंगेर लेकर अपने मजदूरों के लिए, अपने बेटों के लिए 4 मील चल के खेतों में तो जा सकता है, 10 कदम अपने घर से निकलकर खुदा के घर में सजदा करने को नहीं आता। ईमानदारी से बता, जो खुदा के घर के सामने मकान में रहकर अल्लाह को सजदा नहीं करा के करता, बता वो जन्नत के दरवाजे पर हुजूर के हौज़े कौसर पे कैसे खड़ा किया जाएगा। घर घर न रहा, दर दर न रहा, कारोबार कारोबार न रहा, मकान मकान न रहा, दुकान दुकान न रही, इज्जत इज्जत न रही, औलाद औलाद न रही, अकल अकल न रही, नस्ल नस्ल न रही। ईमानदारी से बता, मरने के बाद किस मुंह से खुदा के सामने जाके खड़े होंगे? मार्केट के अंदर सामान लेने के लिए जाते हो, तुम्हारे रोडू सुल्तान की कोई चीज़ मशहूर होगी, तुम्हारे रोडू सुल्तान में बर्फ़ी मशहूर होगी, घी मशहूर होगा, कोई सौगात तुम्हारी मशहूर होगी, तुम झंग जाओगे वहाँ की कोई चीज़ मशहूर होगी, यहाँ से किसी के घर जाओगे कोई चीज़ लेके जाओगे, कहेगा हमारे रोडू सुल्तान के अंदर बड़ी अच्छी बनती है। अल्लाह अकबर, लोग चीज़ को नहीं देखेंगे, अंदर बर्फ़ी को नहीं देखेंगे, बर्फ़ी की क्वालिटी को नहीं देखेंगे, इसकी असली घी को नहीं देखेंगे, इसकी मिठास को नहीं देखेंगे, उसके डब्बे को देख के कहेंगे वाह वाह, लगता है बड़ी प्यारी चीज लेके आया है।
कोई अपने रिश्तेदारों के जाएगा, खानदान में जाएगा, बच्ची का रिश्ता करने के लिए जाएगा, बड़े का रिश्ता करने के लिए जाएगा, फूलों वाली टोकरी वाली मिठाई लेके जाएगा, फूलों वाली टोकरी में लेके जाएगा। बेशक उसके अंदर मोतीचूर, लड्डू, शक्कर-पारे, नकमनो-पारे क्यों ना हो, उसके अंदर डालडा घी की मिठाई क्यों ना हो, लेकिन उसकी पैकिंग ने उसके अंदर के सारे हाल को छुपा के रख दिया है। मेजबान खोलेगा, उसे पता है खराब चीज लेके आया, या मेहमान को पता खराब चीज लेके आया, या मेजबान खोलेगा या मेहमान को पता है। लेकिन जिस बरादरी के सामने जाके फूलों वाली टोकरी रखेगा, कहेगा यार कमाल ही कर दिया, 10 किलो मिठाई लेके आया था, देसी घी का उसके ऊपर लेबल लगा हुआ था, उसके ऊपर बड़ी बड़ी पनियां लगी हुई थी, अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं। लेकिन जब वो टोकरा लेके आएगा, कबूल करने वाला भी दोनों हाथों में पकड़ेगा, उसे ऊंची जगह पे जाके रखेगा, कहेगा बच्चों को हाथ लगाने ना देना, बड़ी कीमती चीज आई है। लेकिन जब अंदर खोल के देखेगा कि तो मेजबान को पता है मेहमान क्या लेके आया, इसलिए फरमाया ओ लोगों अपने ऊपर का लेबल कीमती बना लो, नबी की तवा कर लो, नबी की गुलामी कर लो, चेहरे पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत सजा लो, मूंछें छोटी कर लो, दाढ़ी बढ़ा लो, बालों की कंघी सर के ऊपर को कर लो, अपने सर पे पगड़ी अमामा टोपी को इस्तेमाल कर लो, अपनी शलवार टखनों से ऊंची कर लो, चकोर घेरे वाला दामन पहन लो, अल्लाह अकबर। इसी तरीके से गोल बाजू वाले मेरे अजीजों बाजू बना लो, बैन वाला कॉलर गला बना लो, सुन्नत वाला लिबास बना लो, अल्लाह अकबर। डब्बे की पैकिंग अच्छी बना लो, मैदान माशर में जब ये डब्बा अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, अल्लाह अकबर, दुनिया कहेगी कैसा सोना डब्बा लेके आया। अल्लाह फरमाते हैं डब्बा सोना लेके आ जा, अंदर मुझे पता है अच्छा भरा या गंद भरा हुआ है, लेकिन पब्लिक के सामने अच्छा डब्बा लेके आ, अंदर के हाल को वैसे मैं माफ फरमा दूंगा। इसीलिए मेरे अजीजों आज बंदा कहता है कि ओ लोगो जी अंदर दा हाल मोमन ते अंदर होना चाहिए, ईमान तो अंदर होना चाहिए, जाहिर का क्या है। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है अंदर जैसा कैसा भी हो काबिल कबूल हो जाएगा, लेकिन जाहिर तो ऐसा बना के ला तुरता रोडो सुल्तान की गलियों में हो, अर्श वाले को देख के तेरी हालत पे प्यार आने लग जाए। आज मुसलमानों दूसरी कौमों पे अजाब आया, कौम मदियन पर अल्लाह का अजाब आया, कौम आद, कौम हूद, कौम समूद पर अल्लाह का अजाब आया, कौम नूह पे अल्लाह का अजाब आया, उनके हालत कुफर पर अजाब आया, उनकी सरकशी पर अल्लाह का अजाब आया। लेकिन इस उम्मत पर जो खुदा की तरफ से अजाब आ रहा है ये कुफर की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि गुनाहों की ज्यादती की वजह से आ रहा है। ऐसे ऐसे गुनाह किए जा रहे हैं 1400 साल पहले जिन गुनाहों का तसव्वुर भी कोई नहीं था।